परिव्राजकचारी अष्टोत्तर श्री श्रीमधि डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। नित्य लीला प्रविष्ट इस्कॉन फाउंडराचार्य शिविरम होलवर श्रीला प्रभुपाद की जय। नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा पार्थ सारथी ललिता विशाखा गोप गोपिका श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। श्री श्री गौनिताई की जय। श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। इस्कॉन वर्तमानाचार्य वृंद की जय। श्री चंद्र यात्रा महामहोत्सव की जय। श्री कृष्ण झूलन विहार महामहोत्सव की जय। श्री कृष्ण जल विहार महामहोत्सव की जय। शिला परमेश्वरी दास ठाकुर तिरुभावती महामहोत्सव की जय। श्री श्री राधा रमण देव जी आविर्भाव तिथि महामहोत्सव की जय। श्रीपाद माधवेंद्रपुरी आविर्भाव तिथि महामहोत्सव की जय। शिला श्रीनिवासाचार्य आविर्भाव तिथि महामहोत्सव की जय। गौर प्रेमानंदे और ग्लोरियस डिवोटीज और ग्लोरियस डिवोटीज और ग्लोरियस डिवोटीज और ग्लोरी टू श्री गुरु एंड गौरांग। हरे कृष्णा। आप सबको मेरी आवाज़ आ रही है, सुनाई पड़ रही है? अच्छा, तो सबको इशारा करिए चुप रहने का, आपस में कोई बातें ना करें। और जो बैठे हैं सामने बैठिए, सामने मुंह करके बैठिए। यहाँ पर कुछ विशेष आप लोगों को संदेश दिया जा रहा है, इधर मुंह करिए। शिष्टाचार्य है, इधर मुंह करिए और सुनिए। आज बहुत ही पवित्र दिन है। आज 6 त्यौहार हैं। कितने त्यौहार? 6 त्यौहार हैं, है ना। पहला त्यौहार क्या है? श्री कृष्ण का झूलन विहार। क्या है? झूलन विहार। और दूसरा है श्री कृष्ण का जल विहार। क्या है? जल विहार है। और तीसरा है परमेश्वरी दास ठाकुर का तिरुभाव। क्या है? परमेश्वरी दास ठाकुर का तिरुभाव। और राधा रमण देव जी का आविर्भाव। क्या है? राधा रमण देव जी का आविर्भाव है। और माधवेंद्रपुरी का आविर्भाव। क्या है? क्या है? माधवेंद्रपुरी का आविर्भाव है। और श्रीनिवास आचार्य का आविर्भाव। क्या है? श्रीनिवास आचार्य का आविर्भाव। तो इतने त्यौहार हैं। इतने त्यौहार कभी आते नहीं। आज बहुत विशेष दिन है। आज की जो तिथि है वो बैसाख पूर्णिमा है। बैसाख पूर्णिमा है ना। तो भगवान श्री कृष्ण पूर्णिमा की रात को विशेष रूप से रात्रि में विहार करते हैं। और क्या है? पंखा, एसी बंद कर दीजिए। तो पूर्णिमा की रात को क्या होता है? प्रकाश होता है, अंधकार दूर होता है। तो पूर्णिमा की रात्रि में भगवान श्री कृष्ण ब्रज में विशेष लीलाएं करते हैं, है ना। विशेष रूप से रास लीला करते हैं। लेकिन बैसाख का महीना है, गर्मी का है, बहुत गर्मी होती है। तो गर्मी में भगवान क्या करते हैं? झूला झूलते हैं। तो झूलन विहार, भगवान जो है झूला झूलते हैं, भगवान का झूलन विहार होता है। और दूसरा, गर्मी में भगवान क्या करते हैं? जल विहार करते हैं, है ना। जल विहार
तो यहाँ पर देख रहे हैं भगवान झूलन विहार कर रहे हैं, भगवान झूला झूल रहे हैं, है ना। तो रात्रि में जो है, पूर्णिमा की रात्रि में, वैशाख पूर्णिमा की रात्रि में भगवान झूला झूल रहे हैं। यहाँ पर उनकी सखियाँ झुला रही हैं, राधा कृष्ण झूला पर बैठे हैं, है ना। और इधर आप देखें तो जल विहार कर रहे हैं भगवान, इधर जल विहार कर रहे हैं, है ना। राधा कृष्ण जो है जल के ऊपर जो कमल हैं या कमल के पत्ते हैं उनके ऊपर जो है भगवान नृत्य कर रहे हैं, राधा रानी नृत्य कर रहे हैं। तो भगवान की ऐसी लीला है कि कमल के ऊपर जो पानी के ऊपर जो कमल हैं उनके ऊपर कोई नहीं खड़ा हो सकता। कमल थोड़ी कोई भार किसी का उठाएगा, लेकिन भगवान श्री कृष्ण कमल के ऊपर भी जो है नृत्य करते हैं और सखियों के साथ भी नृत्य करते हैं, जल विहार करते हैं। जल में जो है उतने रूप धारण करते हैं जितनी उनकी सखियां हैं। इस प्रकार से भगवान ने झूलन विहार किया और जल विहार किया। तो एक विशेष लीला झूलन विहार की है, जो राधा कुंड है, गोवर्धन के पास जो राधा कुंड है, तो बहुत प्रसिद्ध स्थान है, राधा कृष्ण की लीलाओं का बड़ा प्रसिद्ध स्थान है। तो राधा कुंड में जो चारों ओर हैं वो 8 सखियों के अलग अलग कुंड हैं। 8 सखियां हैं, ललिता है, विशाखा है, चंपकलता है, चित्रा है, रंग देवी, सुदेवी, इस प्रकार से 8 सखियों के राधा कुंड, श्याम कुंड के चारों तरफ 8 सखियों के कुंड हैं। जैसे कि राधा कृष्ण बीच में होते हैं और 8 सखियां जो है उनके चारों तरफ घेरे रहती हैं। तो इसी प्रकार से राधा कुंड और श्याम कुंड, एक प्रकार से राधा रानी है राधा कुंड और श्याम कुंड है श्री कृष्ण है, और उनके अलग अलग जो कुंड हैं सखियों के, वो भी जो है वो अलग अलग सखियां हैं, एक प्रकार से कुंडों के रूप में है। तो उनमें जो ललिता कुंड है, 8 सखियों में भी ललिता सखी सबसे ज़्यादा प्रमुख है, ललिता सखी। तो ललिता कुंड में विशेष रूप से राधा कृष्ण का झूला बना हुआ है, बहुत विशेष झूला बना हुआ है। और जब भगवान झूलन विहार करते हैं रात्रि में, तो झूले को बहुत सुंदर सजाया गया, बहुत सजाया गया। और राधा रानी जो है अपने घर में श्रृंगार कर रही हैं कि भगवान के साथ झूलेंगी, तो राधा रानी अपना श्रृंगार कर रही हैं, है ना। और बाकी सब 8 सखियां भी उपस्थित हो गई और श्री कृष्ण भी उपस्थित हो गए और राधा रानी का इंतजार कर रहे हैं, राधा रानी का इंतजार कर रहे हैं, है ना। तो उस समय नारद जी आए। नारद जी हमेशा आते रहते हैं ब्रज में, नारद जी का आगमन हमेशा होता रहता है, क्योंकि भगवान की लीलाएं देखने के लिए हमेशा आते रहते हैं। और नारद जी का एक विशेष गुण ये है कि भगवान में और भक्तों के बीच में भी कभी कलह पैदा कर देते हैं। ये भी एक आनंद का, ये भी उनका एक आनंद का जो है ये चरित्र है नारद जी का, कि कलह पैदा कर देते हैं। तो जिस समय 8 सखियां मौजूद हैं और भगवान कृष्ण मौजूद हैं और राधा रानी नहीं आई, राधा रानी को देर लग रही है, तो नारद जी ने क्या किया, सोचा कि कुछ क्या कराऊं, कुछ कलह पैदा करूं, राधा कृष्ण के बीच में कुछ झगड़ा पैदा करूं। तो नारद जी बोले, श्री कृष्ण से बोले कि प्रभु मेरी जो है एक बड़ी इच्छा है, आप मेरी इच्छा को पूरी करिए। इस समय जो है मैं आपसे कुछ मांगना चाहता हूँ। तो भगवान बोले कि बोलो क्या मांगते हो। तो बोले मेरी बड़ी इच्छा है कि आप ललिता के साथ झूला झूलिए और मैं दर्शन करना चाहता हूँ आपका। तो भगवान बोले हाँ इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि राधा रानी जब तक नहीं आई हैं तब तक हम ललिता के साथ झूला झूल सकते हैं। तो ललिता से कहा कि आ जाओ। अब ललिता देवी जो है वो तो हमेशा राधा रानी की दासी के भाव में रहती हैं कि दासी हैं, तो वो तो नहीं आना चाहती, राधा रानी के स्थान पे जो है ललिता देवी नहीं आना चाहती, लेकिन भगवान उनको बलपूर्वक खींच लिया। तो अब झूला झूल रहे हैं, ललिता के साथ भगवान झूला झूल रहे हैं। अब नारद जी जो है
वहाँ से गायब हो गए और राधा रानी के घर में पहुँचे। और राधा रानी से कहा कि माता आप क्या कर रहे हो? बोले मैं तो श्रृंगार कर रही हूँ और जो है झूलन विहार होना है तो मैं तैयारी कर रही हूँ। तो नारद जी बोले कि आप तो यहाँ तैयारी कर रहे हो, लेकिन वहाँ पर पता क्या हो रहा है? तो राधा रानी बोले क्या हो रहा है? तो बोले कि कृष्ण तो ललिता के साथ झूला झूल रहे हैं। तो राधा रानी को विश्वास ही नहीं है, ऐसा तो नहीं हो सकता, ललिता तो कभी भी राजी नहीं होगी, है ना? और श्री कृष्ण मुझे छोड़ करके ललिता के साथ नहीं झूला झूल सकते। हरि बोल। तो नारद जी कहते हैं तो आप देख लो माता, देख लो। तो जब राधा रानी आए तो दूर से देख लिया, और देख लिया तो सचमुच तो कृष्ण ललिता के साथ झूल रहे हैं। हरि बोल। तो राधा रानी ने देखा कि श्री कृष्ण ललिता के साथ झूला झूल रहे हैं। हरे कृष्ण। आवाज आ रही? आवाज साफ आ रही? आवाज साफ आ रही है, ऐसे आवाज। हरि बोल। कभी साफ आती है, कभी खराब आती है। हरे कृष्ण। अब मैं क्या कर सकता हूँ, जो भी हो, सबको सुनाई पड़ रहा है, सबको सुनाई पड़ रहा है। चलो ठीक है। तो राधा रानी ने देखा तो उनको तो फिर बड़ा धक्का लगा, तो फिर वो मान करके जो है वो लौट गई और एक जो है कुंज में जा कर के रोने लगी। अब यहाँ क्या है कि बहुत देर हो गई, राधा रानी नहीं आई, राधा रानी नहीं आई, और बहुत विलम्ब हो गया। तो कृष्ण जो है अब उनको शंका हुई, और नारद जी नहीं दिखाई दे रहे हैं। जब नारद जी नहीं दिखाई दिए तो कृष्ण को शंका हो गई। हरि बोल। तो कृष्ण को शंका हो गई कि नारद ने कुछ जरूर कलह कर दिया है। तो फिर ढूंढ रहे हैं, राधा रानी को ढूंढ रहे हैं, कहाँ कहाँ ढूंढते रहे राधा रानी को। एक कुंज में जो है वो बैठी रो रही हैं। तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि अरे तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, हम तो इंतजार कर रहे हैं तुम्हारा। तो राधा रानी बोली कि तुम मेरा कहाँ इंतजार कर रहे हो, तुम तो ललिता के साथ झूल रहे हो, तुम तो ललिता के साथ सुख ले रहे हो, अब मेरी क्या आवश्यकता है? तो कृष्ण बोले अरे तुमको किसने बताया, तुम्हें कैसे पता चला कि मैं ललिता के साथ झूल रहा हूँ? तो राधा रानी बोली नारद जी ने मुझे बताया और मैंने खुद भी देखा अपनी आंखों से। तो कृष्ण फिर पूरी कहानी बताई कि नारद ने जो है मतलब मुझसे प्रार्थना की थी कि मैं ललिता के साथ आपका झूलन देखना चाहता हूँ, और उनकी इच्छा से मैं ललिता के साथ झूल रहा था। ललिता तो नहीं झूलना चाहती थी, लेकिन नारद जी की इच्छा से जो है ललिता को मैंने किसी प्रकार से अपने पास बैठाया और झूला झूल रहा था। और अब नारद ने तुम्हें इस प्रकार से भड़का दिया। तो इस प्रकार से फिर राधा रानी को समझ में आया। तो कृष्ण कहते हैं कि नारद से ज़रा सावधान रहा करो, क्योंकि ये जो है झगड़ा करा देता है। तो नारद जी को जो है कहा जाता है कलह प्रिय। कलह प्रिय का मतलब है कि उनको कलह अच्छा लगता है, कि कभी जो है जहाँ झगड़ा नहीं होता है वहाँ पर झगड़ा करा दें। इस प्रकार का भी जो है वो आनंद लेते हैं। तो ये भक्ति में ये भी एक प्रकार का आनंद है, और भगवान की इसमें भी क्या होती है, इसमें भी प्रियता होती है। भगवान को ये भी अच्छा लगता है कि कभी जो है राधा रानी अगर गुस्सा होएं, मान करें, और भगवान जो है उनको मनाएं, तो ये भी एक जो है लीला है भगवान की, ये भी आनंदमय लीला है। तो ये तो झूलन विहार की कथा है। और फिर जल विहार की कथा। तो जल विहार जो है राधा कुंड में जब जल विहार करते हैं भगवान, तो श्री कृष्ण अकेले जल युद्ध करते हैं। जल युद्ध होता है तो श्री कृष्ण अकेले हैं, जल फेंकते हैं, जल छींटे मारते हैं, और दूसरी तरफ जो है दूसरी सखियां हैं, तो सखियां हरा देती हैं कृष्ण को। जब जल युद्ध होता है तो सखियां कृष्ण को हरा देती हैं। जब कृष्ण हार जाते हैं तो सखियों की जो ओर से जो गोपियां हैं वो हर्ष ध्वनि करती हैं, और जब कृष्ण हरा देते हैं सखियों को तो कृष्ण की तरफ जो गोप सखा हैं वो हर्ष ध्वनि करते हैं। तो फिर क्या हुआ कि
सखियों ने जो है बहुत कृष्ण के ऊपर छींटे मारे और कृष्ण जो है बहुत पराजित हो गए। तो कृष्ण ने फिर क्या किया, एक चाल चली जैसे कि बहुत बड़ा, जैसे कोई बलवान व्यक्ति होता है, तो उस तरह से कृष्ण जो है क्या किया, पानी को इकट्ठा करके और उसको जो है उसका बहाव जो है उस सखियों की ओर डाल कर दिया। तो पानी इतनी तेज़ी से जो है जब बहा तो सब सखियों के मुंह जो है डूब गए और उनके जो है सब अस्त व्यस्त हो गए, उनके बाल अस्त व्यस्त हो गए, सब हार गईं। अब जो है पराजित हो गईं, सब सखियाँ पराजित हो गईं। तो मधुमंगल जो सखा, कृष्ण का सखा था, वो खूब हर्ष ध्वनि किया, बहुत हर्ष ध्वनि करने लगा और फिर बोला कि कृष्ण अब देखो ये जो सखियाँ हैं हार गई हैं और ये भागी जा रही हैं, तुम इनके रत्न आभूषण छीन लो। हरि बोल। तुम इनके रत्न आभूषण छीन लो और मुझे दे दो और मैं इनको जो है वस्त्र में बांध करके मथुरा जाऊंगा और बेच करके और मिठाई खाऊंगा। मधुमंगल ने इस प्रकार से कृष्ण से कहा कि हार गई सखियाँ, इनके वस्त्र आभूषण छीन लो और मुझे जो है दे दो, मैं वस्त्र में बांध करके मथुरा जाऊंगा और बेच करके मैं जो है मिठाई खाऊंगा। तो जो है राधा रानी बड़ी कुपित हुई। तो फिर जो है राधा रानी कृष्ण के साथ जल युद्ध करती हैं और फिर कृष्ण जो है उसमें मूर्छित हो जाते हैं, प्रेम में मूर्छित हो जाते हैं और राधा रानी की विजय होती है। इस प्रकार से जल विहार, भगवान का जो है जल विहार होता है। और आज परमेश्वरी दास ठाकुर का तिरोभाव है। परमेश्वरी दास ठाकुर ये ब्रज लीला में 12 गोपालों में से एक हैं। भगवान की ब्रज लीला में 12 गोपाल जो है विशेष हैं। जैसे भगवान की सखियों में 8 सखियां विशेष हैं, उसी प्रकार से कृष्ण बलराम के साथ में जो है 12 गोपाल विशेष होते हैं। 8 सखियों के बीच में राधा और कृष्ण होते हैं। राधा कृष्ण की सेवा में 8 सखियां रहती हैं। उसी प्रकार से जो 12 गोपाल हैं ये कृष्ण बलराम की सेवा में होते हैं। कृष्ण बलराम को घेर करके उनकी सेवा में हमेशा 12 गोपाल रहते हैं। तो 12 गोपालों में से एक अर्जुन नाम के भी गोपाल हैं। ये अर्जुन वो अर्जुन नहीं है जो कुरुक्षेत्र के अर्जुन, वो अर्जुन नहीं है, ये गोप अर्जुन नाम के गोपाल हैं। तो उन्होंने ही गौर लीला में परमेश्वरी दास ठाकुर के रूप में जन्म लिया। तो ये जो परमेश्वरी दास ठाकुर हैं तो गौर लीला में तो ब्राह्मण परिवार में पैदा हुए, ब्रज लीला में थे वैश्य परिवार में, जो कि गोप वंश में उत्पन्न हुए। और गोप वंश में उत्पन्न हुए तो गौएं चराते थे, गौओं का पालन करते थे। तो इनका जो है मूल स्रोत तो क्या है, गोप है, अर्जुन नाम के गोप हैं। तो जब नित्यानंद प्रभु के साथ में जगन्नाथपुरी से गौड़ देश जाते हैं, हरि बोल, अभी ठीक है आवाज। तो जगन्नाथपुरी से जब गौड़ देश जाते हैं तो भगवान चैतन्य की आज्ञा थी कि नित्यानंद प्रभु जो है अपने सब संगियों के साथ में गौड़ देश जाएं और वहाँ हरि नाम का प्रचार करें और जीवों का उद्धार करें। तो नित्यानंद प्रभु के साथ में जब ये सब सखा जब गौड़ देश की तरफ जाते हैं तो अपने उस भाव में आ जाते हैं, गोप भाव में आ जाते हैं। जो पिछले जन्म में जो गोप थे उस गोप भाव में आ जाते हैं। तो गोप के रूप में जब गौओं का पालन करते थे, गौएं चराते थे, तो क्या बोलते थे, हाय हाय। जब गौएं आगे आगे चलती हैं और पीछे पीछे ये जब गौओं के कुछ चराते हैं तो हाय हाय बोलते हैं, हाय 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 हाय। तो गौएं जो है ये आवाज़ सुन करके समझ जाती हैं कि आगे बढ़ना है। तो गौओं को आगे बढ़ाने के लिए ये जो गोप सखा हैं ये हाय हाय बोलते थे, हाय 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 हाय। तो उस गोप भाव में आ जाते हैं। हालांकि ब्राह्मण परिवार में पैदा हुए लेकिन वो अपना स्वरूप जो है उनका गोप का है। तो गोप के जो है भाव में वो नित्यानंद प्रभु के साथ में चलते हैं तो हाय हाय बोलते हैं हमेशा।
गोप भाव में। और एक स्थान पर वो कीर्तन कर रहे थे, परमेश्वर दास ठाकुर जो है कीर्तन कर रहे थे। तो कीर्तन में जो है बहुत भक्त लोग सम्मिलित हुए, बड़ा तुमुल कीर्तन हो रहा था। उस तुमुल कीर्तन में जनसाधारण भी आ गए तो और भीड़ हो गई, और कीर्तन जो है तेज होने लगा। तो उस तेज कीर्तन में जो ईर्ष्यालु लोग थे तो उनको फिर बड़ी जो है व्यथा हुई, बड़ा उनका जो है बुखार हो गया। ईर्ष्या का भी बुखार होता है ना, ईर्ष्यालुओं को जो है कीर्तन को देख करके बुखार हो रहा है, बड़ा बुरा लग रहा है ना। तो उन्होंने एक चाल चली, उन्होंने सोचा कि इस कीर्तन के बीच में मरा हुआ एक गीदड़ अगर फेंक देंगे तो फिर जो है इनका आनंद जो है सब खराब हो जाएगा। तो आनंद को खराब करने के, जिससे उनका बुखार कम हो, अपनी ईर्ष्या, तो अपने ताप को दूर करने के लिए उन्होंने क्या किया कि मरा हुआ गीदड़ कीर्तन के बीच में फेंक दिया। अब सोचिए, कीर्तन हो रहा है, बीच में मरा हुआ गीदड़ अगर कोई फेंक दे तो सब भक्त लोग फिर क्या करेंगे, भागेंगे और जो है मतलब बड़े अशुद्धि का अनुभव करेंगे। लेकिन परमेश्वर दास ठाकुर के सामने जब वो गीदड़, मरा हुआ गीदड़ गिरा, उन्होंने कीर्तन बंद नहीं किया, उन्होंने कीर्तन बंद नहीं किया। उनके कीर्तन के प्रभाव से मरा हुआ गीदड़ जिंदा हो गया, वो भी नाचने लगा। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। आनंद और बढ़ गया। अब जितना आनंद आ रहा था, अब तो और आनंद बढ़ गया कि एक पशु जो है, मरा हुआ पशु जिंदा हो गया और वो भी नाच रहा है कीर्तन में। तो जो ईर्ष्यालु लोग थे, उनका और अधिक उनको क्या हुआ, कष्ट हुआ, उनका बुखार और ज़्यादा बढ़ गया। तो परमेश्वर दास ठाकुर का जो है इतना जो है प्रभाव था, उनकी इतनी भक्ति थी, भगवान में इतना प्रेम था कि उनके कीर्तन में भी जो है मरा हुआ गीदड़ जीवित हो गया, है ना। तो ये जो है परमेश्वर दास ठाकुर की शक्ति है। तो आज उनका तिरुभाव दिवस है और हमारे वैष्णव कैलेंडर में उनका आविर्भाव नहीं आता है। तो हम प्रार्थना करें, ऐसे दिनों में इन महान आचार्यों की कृपा का द्वार खुला रहता है। तो हम इनसे कृपा मांगें कि उनकी जो है ऐसी शक्ति जो थी, कीर्तन करने की ऐसी शक्ति थी, तो उसका जो है एक बिंदु हमें प्राप्त हो जाए तो हमारा जीवन सफल हो जाए। इसलिए परमेश्वर दास ठाकुर तिरुभाव तिथि महामहोत्सव की। अब है श्री राधा रमन देव जी आविर्भाव। राधा रमन देव जी, वृंदावन में राधा रमन मंदिर है। राधा रमन देव जी का दर्शन आप लोगों ने, कितने लोगों ने किया, हाथ उठाइए, किसने किए? हाँ, तो आधे लोग भी नहीं, आधे से भी कम लोग हैं राधा रमन देव जी का दर्शन हैं जिन्होंने किया। तो राधा रमन देव जी की विशेष महिमा, इसको आप जो है सुनो। आज के दिन राधा रमन देव जी का प्राकट्य हुआ था। ये राधा रमन देव जी जो है भगवान श्री कृष्ण के एक अर्चा विग्रह हैं, मूर्ति। तो जहाँ जितनी मूर्तियाँ हैं ये तो जयपुर से बन करके आई। तो कई लोग तो ऐसे निंदा करते हैं कि हम लोग तो जो है ये मनुष्य के द्वारा बनी हुई मूर्तियों की पूजा करते हैं। लेकिन भगवान के अर्चा विग्रह में अगर कोई व्यक्ति पत्थर की भावना करे तो वो नरक में पहले से ही चला गया। अर्चे शिलाधि स नारकी, अगर अर्चा विग्रह में पत्थर की भावना करता है तो वो पहले से ही नरक में है। जैसे कबीरदास का दोहा, तो लोग जो है बड़ा उसको जो है बोलते हैं कि पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजा पहाड़। तो कबीरदास ने मूर्ति पूजा की निंदा की, तो उसको लेकर के लोग बहुत जो है निंदा करते हैं कि हम लोग तो जो है पत्थर की पूजा करते हैं। लेकिन पद्म पुराण में लिखा है कि नरक जाने का सीधा रास्ता, जो व्यक्ति भगवान के अर्चा विग्रह में पत्थर की भावना करेगा तो नरक में पहले से ही चला गया, नार की, है ना। तो इसलिए बहुत सावधान रहना चाहिए। भगवान जो है पूजा स्वीकार करते हैं। और देखो राधा रमन देव जी तो ऐसे हैं कि किसी ने बनाए नहीं है, वो स्वयं प्रकट हो गए, स्वयं प्रकट हो गए, है ना।
तो गोपाल भट्ट गोस्वामी एक बहुत महान आचार्य हमारे जो है गुरु परंपरा में गोपाल भट्ट गोस्वामी थे, महान आचार्य थे। तो जब वो नेपाल गए थे गंडकी नदी में, तो उनको जो है 12 शालिग्राम शिलाएँ प्राप्त हुई थी, शालिग्राम शिलाएँ। तो उनको लेकर के आए और वृंदावन में उन शिलाओं की पूजा करते थे, 12 शिलाओं की पूजा करते थे। तो नरसिंह चतुर्दशी कल थी, तो नरसिंह चतुर्दशी के दिन वृंदावन में कोई धनी व्यक्ति आया, उसने वस्त्र आभूषण जो है दान दिए। तो जितने मंदिर थे सब मंदिरों में वस्त्र आभूषण दान दिए। तो गोपाल भट्ट गोस्वामी को भी वस्त्र आभूषण दान दिए। तो उन्होंने वस्त्र आभूषण ले तो लिए, लेकिन वो सोच यही रहे थे कि हमारे पास तो शिलाएँ हैं, भगवान जो है अर्चा विग्रह के रूप में तो नहीं है कि उनके हाथ पैर हों, तो उनको वस्त्र आभूषण कैसे धारण कराऊं। तो वस्त्र आभूषण धारण आप कैसे कराएं, और वस्त्र आभूषण ले लिए। तो भक्ति की बड़ी चिंता होती है कि हर चीज़ को भगवान की सेवा में लगाया जाए। अब वस्त्र आभूषण उनको बड़े अच्छे वस्त्र आभूषण थे जो दान में मिले थे, लेकिन अब भगवान को कैसे श्रृंगार कराएं। तो नरसिंह चतुर्दशी कल थी, तो कल उनको वस्त्राभूषण प्राप्त हुए। तो दिन भर जो है वो यही सोच रहे थे कि भगवान जो है, चूँकि आज के दिन तो खम्भे से प्रकट हुए, नरसिंह चतुर्दशी के दिन भगवान जो है नरसिंह भगवान खम्भे से प्रकट हुए थे। तो गोपाल भट्ट गोस्वामी के मन में यही विचार आया कि आज के दिन जब भगवान खम्भे से प्रकट हुए, तो क्या शालिग्राम शिला से प्रकट नहीं हो सकते हैं? शालिग्राम शिला से भी प्रकट हो सकते हैं। तो रात भर जो है वो प्रार्थना करते रहे। क्या प्रार्थना करते रहे कि अगर आप खम्भे से प्रकट हुए थे, खम्भे से प्रकट हुए थे, क्यों प्रकट हुए थे? हिरण्यकशिपु का वध करने के लिए खम्भे से प्रकट हुए थे। तो अब आपके पास जो है ये वस्त्र आभूषण जो रखे हैं, इनको पहनने के लिए आप शालिग्राम शिला से भी प्रकट हो सकते हैं। तो वस्त्र आभूषण पहले से रखे हैं, इनको पहनने के लिए आप प्रकट हो जाइए। तो रात भर जो है रो रो करके उन्होंने प्रार्थना की। अब सवेरे जो है शालिग्राम शिलाओं को जो है जब वो जगाने गए, जब जगाने गए तो 12 शिलाओं में से जो दामोदर शिला थी, दामोदर शिला से भगवान जो है प्रकट हो गए थे, राधा रमण, उनका नाम पड़ा राधा रमण। तो राधा रमण प्रकट हो गए, साक्षात भगवान, और इनका बड़ा सुंदर दर्शन है। ये राधा रमण का जो अर्चा विग्रह है, ये पूरा का पूरा जो है श्री कृष्ण के जो है सौंदर्य के अनुसार है। जितने अर्चा विग्रह भगवान के होते हैं, श्री कृष्ण के अर्चा विग्रह होते हैं, तो उनमें जो है जो आकृति है भगवान की, तो वो पूरी नहीं मिलती, पूरी नहीं मिलती। लेकिन ये जो राधा रमण जी हैं स्वयं प्रकट हुए, तो श्री कृष्ण की पूरी आकृति, जैसे कमर जैसी होनी चाहिए। कृष्ण की कमर जो है शेर की तरह पतली कमर है। श्री कृष्ण की जो कमर है वो शेर की तरह पतली है। जो गर्दन है वो छोटी है, शंख के समान है ना। नेत्र है कमल के जैसे हैं। दांत हैं तो दांत अनार के दाने के समान दांत हैं। तो जैसा वर्णन है शास्त्रों में, वो पूरा का पूरा वो राधा रमण जी का है, क्योंकि स्वयं प्रकट हुए, है ना। तो ऐसे भगवान का जो दर्शन कोई करे, तो उसका जो है फिर कोई संशय नहीं रहेगा कि भगवान जो है साक्षात भगवान, उन्हें किसी ने नहीं बनाया। और वे भगवान जो इतने बड़े, राधा रमण इतने बड़े प्रकट हुए, शालिग्राम शिला इतने बड़े। अब इतने बड़े क्यों प्रकट, इतने बड़े क्यों नहीं, इतने छोटे क्यों नहीं, इतने बड़े क्यों प्रकट हुए? इसका कारण क्या था कि वस्त्र आभूषण जिस साइज में थे उसी साइज में वो प्रकट हुए। क्योंकि प्रकट क्यों हुए थे? वस्त्र आभूषण पहनने के लिए। तो वस्त्र आभूषण अगर पहने हैं तो उसी साइज में वो अपना प्रकट होंगे ना, जिस साइज में वस्त्र आभूषण पहले से हैं। आप लोग वस्त्र आभूषण अपने बनवाते हैं तो आपका जो साइज है उस साइज में वस्त्र आभूषण बनवाते हैं। अब पहले से अगर वस्त्र आभूषण बने हुए हैं तो भगवान अपना साइज उसी प्रकार का प्रकट कर दिया उन्होंने, राधा रमण जी।
तो राधा रमन जी का आज के दिन जो है बड़ा उत्सव हो रहा है, राधा रमन मंदिर में बड़ा उत्सव हो रहा है। राधा रमन की जो पूजा होती है वो गोपाल भट्ट गोस्वामी के शिष्य परंपरा के जो पुजारी हैं वो पूजा करते हैं, है ना। और उनकी जो पूजा है वो इतने अच्छे स्तर की है, बड़ी जो है वो पूजा में जो है वो होती है, मतलब बारीकी है, बड़ी बारीकी पूजा है। तो उसी के अनुसार हमारे इस्कॉन मंदिरों में पूजा होती है। राधा रमन की जो सेवा पूजा होती है जितनी बारीकी से होती है और जितनी बढ़िया तरीके से होती है, उसी प्रकार की पूजा जो है प्रभुपाद ने इस्कॉन के सब मंदिरों में स्थापित की है। पूरी दुनिया में इस्कॉन के जितने मंदिर हैं उन सब में भगवान की पूजा बिल्कुल ठीक समय पर, जैसे मंगल आरती जब होती है तो 4:30 बजे सवेरे, तो ठीक 4:30 बजे सवेरे मंगल आरती होती है, शंख बजता है। श्रृंगार दर्शन होता है तो बिल्कुल ठीक समय पर श्रृंगार दर्शन होता है, 7:15 बजे श्रृंगार दर्शन होता है। तो इस प्रकार से भगवान की सेवा और पूजा जो होती है इस्कॉन के मंदिरों में, राधा रमन की जो है सेवा पूजा की तरह बिल्कुल सही तरीके से और बिल्कुल बारीकी से होती है ना। और प्रभुपाद के मंदिरों जो इस्कॉन के मंदिर हैं तो उनमें जो है ये भगवान ने इतनी जो है शक्ति दी है भक्तों को कि वो पूजा कर पाते हैं ठीक समय पर। उनको सुलाना, भगवान को सुलाना, ठीक समय पर श्रृंगार करना, ठीक समय पर आरती करना, ठीक समय पर भोग लगाना, सब कुछ ठीक समय पर होता है। सभी इस्कॉन के मंदिरों में होता है कि भगवान ने जो है मतलब प्रभुपाद की प्रार्थना से भगवान इतना जो है बुद्धि देते हैं सब भक्तों को कि बढ़िया सेवा पूजा भगवान की होती है। तो राधा रमन जी का आज जो है प्राकट्य हुआ था 1542 में। 1542 में जो वैशाख पूर्णिमा थी उस दिन उनका प्राकट्य हुआ था, नरसिंह चतुर्दशी के अगले दिन। और गोपाल भट्ट गोस्वामी ने इसी बात को ले लिया, पकड़ लिया उन्होंने कि जब खम्भे से प्रकट हुए तो शालिग्राम से क्यों नहीं प्रकट होगी, प्रकट हो जाओ। और भगवान जो है भक्त की जो जिद होती है उसको फिर भगवान को मानना पड़ता है। अगर भक्त जिद करे तो भगवान फिर मानते हैं। तो भगवान ने जो है गोपाल भट्ट गोस्वामी के इस आग्रह के लिए ये प्राकट्य किया, अपना प्राकट्य किया। तो श्री राधा रमन देव आविर्भाव तिथि महामहोत्सव की आज माधवेंद्रपुरी का आविर्भाव दिवस है। माधवेंद्रपुरी ये चैतन्य महाप्रभु से पहले प्रकट हुए। जब भगवान चैतन्य का अवतार हुआ इस पृथ्वी पर तो कुछ अपने पार्षदों को पहले ही भेज दिया, क्योंकि भगवान से बड़े भी तो होते हैं। भगवान के माता हैं, पिता हैं, वो भगवान से पहले प्रकट हुए। और भगवान के जो गुरु पहले से प्रकट हुए। और ये माधवेंद्रपुरी भगवान के गुरु हैं। भगवान चैतन्य के जो गुरु हैं ईश्वरपुरी, बड़े भाग्यशाली जो भगवान के गुरु हैं। भगवान का तो कोई गुरु नहीं है, फिर भगवान लीला में जो है किसी को अपना गुरु भी बनाते हैं। तो ईश्वरपुरी ने जो है, ईश्वरपुरी का इतना सौभाग्य था कि भगवान चैतन्य के वो गुरु बने। और माधवेंद्रपुरी का इतना बड़ा सौभाग्य था कि वो ईश्वरपुरी के गुरु बने। तो माधवेंद्रपुरी जो है जब भ्रमण करते थे, सन्यासी थे, भ्रमण करते थे, तो उनकी वृत्ति थी अयाचक वृत्ति। सन्यासियों की अनेक प्रकार की वृत्तियां होती हैं। एक वृत्ति होती है अजगर वृत्ति। अजगर वृत्ति का मतलब है अजगर की तरह पड़े रहो। अजगर क्या होता है? एक स्थान में पड़ा रहता है, आलसी। अजगर बड़ा आलसी होता है, एक स्थान में पड़ा रहता है और भोजन उसको अगर मिल जाता है पड़े पड़े तो भोजन लेता है, वो चलता, भोजन के लिए परिश्रम नहीं करता। अगर बहुत दिन तक जब कुछ भोजन नहीं मिला तब वो चलता है, भोजन ढूंढने के लिए चलता है। तो कोई सन्यासी अजगर वृत्ति में रहते हैं कि अजगर की तरह पड़े रहते हैं, कोई उनको खिला देगा तो खाएंगे, नहीं तो नहीं खाएंगे, अजगर वृत्ति। तो अजगर वृत्ति में कोई सन्यासी अगर पड़े हुए हैं
तो कुछ दिनों के बाद तो लोग समझ जाते हैं कि भाई ये जो है खुद मांगते नहीं हैं और बिना मांगे रहते हैं, तो कोई ना कोई उनको खिला देता है। लेकिन माधवेंद्र पुरी की वृत्ति और ज़्यादा कठिन थी, अयाचक वृत्ति। अयाचक वृत्ति किसी से मांगेंगे नहीं और चलेंगे। अगर यात्रा करते हैं तो फिर कौन जानेगा कि भाई ये मांगते नहीं। एक स्थान में अगर मान लो कोई बैठा है और नहीं मांगता है तो लोग जान जाते हैं भाई ये तो मांगते नहीं हैं, तो अपने आप खिलाएंगे। लेकिन अब ये चलते फिरते हैं, चलते फिरते कौन जानेगा कि ये मांगते नहीं। तो भगवान जो है स्वयं इनकी रक्षा करते हैं। तो जब माधवेंद्र पुरी ब्रज में आए तो चैतन्य महाप्रभु से बहुत पहले आए थे ब्रज में। तो उस समय ब्रज का जो हाल था वो बिल्कुल अलग ही था, मतलब बिल्कुल बेहाल। ब्रज में कोई ना तो सड़कें थी, ना मकान थे, ना मंदिर थे, सब जो है बीहड़ जंगल था। क्योंकि मुगलों ने आक्रमण करके मंदिर तोड़ दिए थे और जो अर्चा विग्रह थे उनको पुजारियों ने छिपा दिया जगह जगह। तो कहीं झाड़ी में अर्चा विग्रह को छिपा दिया, कहीं कुंड में छिपा दिया, और कई 100 साल बीत गए तो फिर कोई जानता भी नहीं। क्योंकि जिन्होंने छिपाए, जिन पुजारियों ने, उन्होंने भी शरीर छोड़ दिए अपने, तो अब कोई ना जानने वाला है ना कोई बताने वाला है कि अर्चा विग्रह कहाँ पर पड़े, दबे पड़े हैं, कहाँ पर पड़े हैं। तो माधवेंद्र पुरी जब आए ब्रज में तो ब्रज में कोई भी लीला स्थान नहीं था, सब लुप्त हो गए। लीला स्थलियाँ भी लुप्त हो गई। कोई नहीं जानता है कि बहुला वन कौन सा है, वृंदावन कौन सा है, भांडीर वन, खदीर वन, ये 12 वन कोई नहीं जानता। राधा कुंड, श्याम कुंड कोई नहीं जानता। ना कोई मंदिर है और ना कोई लीला स्थान है। केवल 3 चीज़ें हैं उस समय फिर भी बनी रही। क्या? जमुना जी। जमुना जी वही हैं जो भगवान श्री कृष्ण के समय में थी। वो जमुना जी, उनका दर्शन किया उन्होंने। गोवर्धन पर्वत, वो भी जो है धीरे धीरे कम हो रहे हैं। एक दिन में 1 तिल घट जाता है गोवर्धन पर्वत। 1 तिल का मतलब आधा मिलीमीटर। आधा मिलीमीटर अगर घट जाए एक दिन में गोवर्धन, तो आप सोचिए कि 2000 दिन में 1 मीटर कम हो जाए। अगर आधा मिलीमीटर एक दिन में अगर घटते हैं तो 2000 दिनों में 1 मीटर। 1 मीटर कितना होता है? इतना बड़ा है, इतना होता है ना, इतना, हाँ, इतना जो है वो जमीन में अंदर चले गए। तो फिर भी गोवर्धन अभी भी हैं, लेकिन धीरे धीरे अंदर जा रहे हैं, जमीन के अंदर जा रहे हैं। और जमुना जी भी हैं, लेकिन धीरे धीरे घटती जा रही हैं। जमुना जी भी घटती जा रही हैं। लेकिन माधवेंद्र पुरी ने जमुना जी का दर्शन किया, गोवर्धन का दर्शन किया। और तीसरी चीज़ क्या है? ब्रजरज, वहाँ की धूल, वो वही धूल जो भगवान श्री कृष्ण के समय में थी। ब्रजभूमि तो चली गई भगवान के साथ में, 84 कोष की जो ब्रजभूमि आई थी गोलोक धाम से, वो चली गई। लेकिन ब्रज की जो धूल है वो फिर भी है। तो धूल में लौटे, माधवेंद्र पुरी ब्रज की धूल में लौटे, जमुना जी में स्नान किया और गोवर्धन की परिक्रमा की। इस प्रकार से तीनों का उन्होंने सेवन किया। और फिर वो बैठे थे गोविंद कुंड के तट पर बैठे हुए, भजन कर रहे हैं। उन्हें कोई चिंता नहीं है कि उन्होंने भोजन नहीं किया, उन्हें कोई चिंता नहीं, उन्होंने भोजन नहीं किया, शरीर का ध्यान ही नहीं। इतने बड़े भक्त थे कृष्ण के प्रेम में, अपने शरीर की परवाह नहीं करते थे। और कृष्ण ने जो है इनकी परवाह की। तो कृष्ण ही जानते थे कि ये भूखे हैं। तो एक बालक, गोप बालक का रूप धारण करके कृष्ण आए और माधवेंद्र पुरी से कहते हैं, माधवेंद्र पुरी से कहते हैं कि हे सन्यासी, आप जो है आप भूखे हैं और आप मांग करके क्यों नहीं खाते? आप तो भूखे हैं, आप मांग करके क्यों नहीं खाते? तो माधवेंद्र पुरी चकित हो गए। इतना सुंदर बालक वो पहचान नहीं पाए। अगर भगवान ना जनाए तो कौन जान सकता है भगवान? तो वो जान नहीं पाए कि भगवान है। और गोप बालक बड़ा प्यारा
हाँ बालक है, और कह रहा है कि आप तो भूखे हैं और आप मांग करके क्यों नहीं खाते। तो माधवेंद्रपुरी बोले कि आपको कैसे मालूम कि मैं भूखा हूँ और मैं मांग के नहीं खाता। तो बालक बोला कि यहाँ पास में जो कुएं में जो स्त्रियाँ पानी भरने आई थी उन्होंने मुझे बताया हाँ, कि ये सन्यासी जो है भूखे हैं। हाँ, तो जो यहाँ पर मांग के नहीं खाते उनको तो मैं खिलाता हूँ। अब वो बालक ऐसे बोल रहा है, जो मांगते नहीं उनको मैं खिलाता हूँ। अब वो तो है भगवान, लेकिन वो पहचान नहीं पाए कि ये साक्षात भगवान अपने को छिपा रहे हैं, तो कैसे जान पाए। इन कह रहे हैं, अपने तत्व की बात बता रहे हैं कि इस स्थान में जो मांग करके नहीं खाते हैं उनको तो मैं ही खिलाता हूँ, ऐसा बोले। और फिर बोले देखो ये मैं दूध लेकर के आया हूँ, तो मैं इस दूध को पी लेना और मैं जा रहा हूँ, बाद में मैं बर्तन ले जाऊँगा और मुझे अभी गऊओं को धोने के लिए जाना है, मैं यहीं पर रहता हूँ और गऊएं चराता हूँ। ऐसा कह के बालक चला गया। और माधवेंद्रपुरी का जो है मन जो है अब उस बालक में बड़ा खींच रहा है। दूध पिया तो दूध तो क्या था, अमृत था। तो भगवान ने दूध दिया, दूध अमृत था। तो दूध पी रहे हैं। उस बालक का जो है अब इंतजार कर रहे हैं कि बालक आएगा तो बर्तन ले जाएगा। और रात हो गई, बालक आए नहीं। अब वो जो है बालक का इंतजार कर रहे हैं और ये भी सोच रहे हैं कि मैं तो अपना मन कृष्ण में लगाता हूँ, मेरा मन उस बालक में क्यों लग रहा है। और उनको पता नहीं कि वो बालक में उनका मन लग रहा है वो भी कृष्ण ही है ना। तो फिर रात में जो है वो उनको जो है थोड़ी सी तंद्रा आई। तंद्रा माने थोड़ा सा नींद आती है ना बैठे बैठे, उसको तंद्रा बोलते हैं। थोड़ी देर के लिए नींद आई बैठे बैठे, तो उस निद्रा में सपना देखा। तो वही बालक जो है माधवेंद्रपुरी को बोलता है कि हे माधव, मैं तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा हूँ, कई 100 सालों से प्रतीक्षा कर रहा हूँ, मैं पास की झाड़ी में दबा पड़ा हूँ। अब देखो भगवान जो है जो अर्चा विग्रह है, तो बोले कि पहले मुगलों के आक्रमण से मेरे पुजारी ने मुझको वहाँ झाड़ी में जो छिपा दिया है। तब से मैं जो है धूल में और वर्षा में और गर्मी में कष्ट पा रहा हूँ, मुझे जो है तुम निकालो। मैं कई 100 सालों से तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। अब देखो भगवान माधवेंद्रपुरी को इतना आदर दे रहे हैं कि उनसे सेवा लेना चाहिए। सेवा का अवसर माधवेंद्रपुरी को दे रहे हैं और कहते हैं कि मुझे निकालो, मैं बड़ा कष्ट पा रहा हूँ। देखो भगवान का ऐसा गुण है, अपने भक्त को इतना महत्व देते हैं कि वे खुद नहीं उठ सकते, जबकि भगवान तो जो है संपूर्ण शक्तियाँ हैं भगवान के पास। भगवान तो सबकी रक्षा करने वाले, सबका पालन करने वाले, तो वे क्या खुद नहीं उठ सकते हैं। लेकिन भगवान जो है कितने आश्रित हैं अपने भक्त के ऊपर। माधवेंद्रपुरी को इतना भगवान ने महत्व दिया कि तुम मुझे निकालो, झाड़ी से निकालो और मेरा मंदिर बनाओ, गोवर्धन के ऊपर मेरा मंदिर बनाओ। हाँ, और तुम्हारी कृपा से लोग जो है मेरा दर्शन करेंगे और मैं सबका उद्धार करूँगा। अब देखो भगवान माधवेंद्र को क्या कहते हैं, तुम मुझे मेरा उद्धार करो और मैं सबका उद्धार करूँगा। माधवेंद्रपुरी को इस प्रकार से, तो सपने में भगवान जो है माधवेंद्रपुरी का हाथ पकड़ करके कोई बालक वहाँ ले गया, उस बिंदु पर दिखाया, देखो इस बिंदु पर मैं दबा पड़ा हूँ। और वहाँ जाना संभव नहीं था क्योंकि कांटे कांटे झाड़ियाँ थी। इस सपने के शरीर में ले गए भगवान। और फिर जब माधवेंद्रपुरी जब जागे तो उनको समझ में आया कि अरे वो गोप बालक जो मुझे दूध दे गया वही तो साक्षात भगवान है, यहाँ दबे पड़े हैं। तो बहुत रोए कि अरे मैं तो भगवान कि मैंने सेवा ले ली, मैंने तो भगवान की सेवा ले ली और मैंने भगवान की स्तुति प्रणाम नमस्कार कुछ नहीं किया। तो बड़ा उनको जो है पश्चाताप हो रहा था। फिर उनको याद आया, ओह भगवान ने तो मुझे आज्ञा दी है, उन्होंने आदेश दिया है। क्या आदेश दिया है? आहा, वहाँ पर जाना है। तो उस स्थान में जाने के लिए अब कुल्हाड़ियों से जो है वो सब काटना पड़ेगा,
जो कांटे की झाड़ियाँ काट काट करके जाना पड़ेगा। तो माधवेंद्रपुरी जो है उस समय वहाँ के जो ब्रजवासी थे तो उनको जो है बुलाते हैं और बोलते हैं आओ आओ जल्दी आओ जल्दी आओ, भगवान यहाँ पर दबे पड़े हैं, आओ जल्दी आओ जल्दी आओ। हाँ, तो सब ब्रजवासी आए, कुल्हाड़ी से सब वो रास्ता बनाया, झाड़ियाँ काट काट करके रास्ता बनाया। और माधवेंद्रपुरी कहते हैं देखो यहाँ पर जो है धूल में भगवान पड़े हैं। और फिर वहाँ जो है भगवान जो है मतलब मिल गए। तो फिर माधवेंद्रपुरी ने उनको उठाया, निकाला और गोवर्धन पर्वत के ऊपर उनकी स्थापना की, मंदिर बनाया और अन्नकूट किया और 108 कलश जो गोविंद कुंड के जो का जल था उससे उनका अभिषेक किया। तो इस प्रकार से गोपाल जी जो है मतलब माधवेंद्रपुरी के द्वारा स्थापित हुए। तो अभी भी उनका मंदिर है, गोविंद कुंड में उनका मंदिर है, वो गोपाल जी जो माधवेंद्रपुरी के हैं। और उन्हीं ने फिर गोपाल जी ने माधवेंद्रपुरी को सपना दिया तो फिर कि मेरे लिए चंदन लाओ, क्योंकि मैं इतने सालों तक धूप में और गर्मी में कष्ट पा रहा था, मेरे शरीर का ताप दूर नहीं हो रहा है, मुझे चंदन चाहिए। तो चंदन लेके आओ। तो माधवेंद्रपुरी जो है गोपाल जी की आज्ञा से गोवर्धन से कहाँ गए, जगन्नाथपुरी गए पैदल। सोचिए पैदल कौन जा सकता है, और नंगे पैर और अयाचक वृत्ति, बिना मांगे कुछ नहीं। तो रेमुणा में जब रुके, रास्ते में रेमुणा मंदिर था, तो वहाँ पर जो है रेमुणा मंदिर में जो गोपीनाथ जी अर्चा विग्रह हैं वो भी जो है भगवान हैं। तो वे गोपीनाथ जी ने जो है जो उनको भोग लगा था, अमृत केली नाम की खीर का भोग लगता विशेष व्यंजन है। तो एक पात्र जो है माधवेंद्रपुरी के लिए चुरा ली गोपीनाथ जी ने, और पुजारी को सपना दिया कि देखो मेरे वस्त्रों के पीछे मैंने जो चुराया है ये माधवेंद्रपुरी को दे दो। अब माधवेंद्रपुरी को कोई नहीं जानता। तो पुजारी जो है सब वो पात्र लेकर के, खीर का पात्र लेकर के मंदिर के बाहर जाता है। भाई माधवेंद्रपुरी कौन है जिनके लिए भगवान ने चोरी की है? तुम्हारे समान तो तीनों लोगों में कोई भाग्यशाली नहीं है। पुजारी जब चिल्लाता चिल्लाता जा रहा है तो माधवेंद्रपुरी सामने आ गया कि मैं हूँ माधवेंद्रपुरी। भगवान ने माधवेंद्रपुरी नाम तक बताया पुजारी को, और कोई नहीं, रेमुणा में कोई नहीं जानता माधवेंद्रपुरी कौन है। वो तो जगन्नाथपुरी जा रहे थे, रास्ते में रेमुणा का मंदिर पड़ा। तो भगवान इतने मतलब कृपालु और भक्त के ऊपर जो है इतने स्नेहिल हैं कि भक्त के लिए चोरी करते हैं। और जो है इसलिए वो खीर चोरा गोपीनाथ उनका नाम भी पड़ गया। तब से उनका नाम गोपीनाथ जो था तो गोपीनाथ से नाम बदल गया खीर चोरा गोपीनाथ। तो माधवेंद्रपुरी की भक्ति का जो है ऐसा महात्म है कि भगवान ने चोरी की। तो माधवेंद्रपुरी का बड़ा विस्तृत चरित्र है। तो अभी हमारे पास समय कम है तो हम अब और आगे बढ़ेंगे। श्री माधवेंद्रपुरी आविर्भाव तिथि महामहोत्सव की श्रीनिवासाचार्य आविर्भाव। तो श्रीनिवासाचार्य का भी आज आविर्भाव दिवस है। तो श्रीनिवासाचार्य जो है ये इतने बड़े महान भक्त हैं कि भगवान चैतन्य ने जब इनका जन्म नहीं हुआ था तो इनके पिता थे चैतन्य दास। तो चैतन्य दास जब जगन्नाथपुरी में आए श्री चैतन्य का दर्शन करने के लिए, तो चैतन्य महाप्रभु ने इनको बताया, चैतन्य दास को बताया कि तुम्हारी पत्नी से तुम्हें एक ऐसा पुत्र प्राप्त होगा जिसका नाम श्रीनिवास होगा। तो भगवान ने जो है स्वयं नामकरण किया जन्म से पहले। श्रीनिवास इतने महान भक्त हैं कि इनका जो है चैतन्य महाप्रभु ने जन्म से पहले ही भविष्यवाणी की कि तुम्हें एक पुत्र होगा जो कि बहुत बड़ा विद्वान आचार्य, श्रीमद् भागवत के बहुत बड़े आचार्य श्रीनिवास। तो इन्होंने जो है चैतन्य महाप्रभु ने ये भविष्यवाणी की कि ये श्रीनिवास आचार्य जो है एक ऐसे आचार्य होंगे जो कि वृंदावन के जो 6 गोस्वामी जिन्होंने पुस्तकें लिखी हैं
उन पुस्तकों की बहुत अधिक मात्रा में जो है वो कॉपी करवाएंगे और वितरण करेंगे। उन दिनों छपाई नहीं होती थी। अब सोचिए अगर छपाई ना हो तो एक किताब जो है अगर दूसरी तैयार करनी है तो हाथ से लिखनी पड़ेगी, हाथ से लिखनी पड़ेगी। कितना दिन का परिश्रम होगा तब कहीं एक किताब तैयार होगी, है ना। तो किताब जो है छापना संभव नहीं था तो हाथ से लिखी जाती थी। और श्रीनिवास आचार्य ने जो है दीर्घपुर